स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 3। इसके पहले के दो पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक के क्वेश्चंस को करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर। अगर पहले n टर्म्स का सम 4n माइनस एन स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। तो S1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगी, एंड व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, और पहले दो टर्म्स का सम क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ। फिर इसमें पूछा है व्हाट इज़ सेकेंड टर्म एंड सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म। तो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म फाइंड होने के बाद हमको थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म का इन टर्म्स को फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11। तो क्वेश्चन 11 में जो हमें गिवन है Sn इज़ इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ये एक कह सकते हैं इक्वेशन जैसे हमको ये दे रखा है, कंडीशन दी हुई है। तो हमसे पूछ रहा है कि S1 क्या है, S1 क्या है ये पूछ रहा है। हमसे S2 भी पूछा है, इसमें सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2 जो होगा वही S2 के इक्वल होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इस तरह लिख दे रहा हूँ कि जो S2 होता है वो A1 प्लस A2 होता है, पहले दो टर्म का सम, ये पूछा है। और इसमें पूछा है A3 क्या है, A10 क्या है और nth टर्म क्या है, nth टर्म का मतलब An क्या है। इतनी चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं। तो चलिए इसमें एक एक करके जो जो पूछा गया है इन्हें फाइंड करते हैं। तो S1 के लिए ये Sn की जो हमको एक कंडीशन दी हुई है, तो यहीं से निकालते हैं। n की जगह में 1 पुट कर देंगे, तो 1 पुट कर देने से ये 4, n की जगह में 1 माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि 4 1 ज़ा 4 माइनस 1, इसका मतलब ये आ गया 3। S1 की वैल्यू आ गई 3, और S1 मतलब हमारा पहला टर्म ही होगा, ये A1 होगा। S1 मतलब फर्स्ट टर्म ही कहेंगे, क्योंकि पहले टर्म का सम हम किस में करेंगे, पहले टर्म का कोई और किसी और टर्म के साथ तो सम होगा नहीं, तो वो फर्स्ट टर्म ही होगा। इसका मतलब 3, मतलब S1 इज़ इक्वल टू हमारा जो है A1 है। दूसरी चीज़ पूछा है S2 क्या है, तो S2 हमारा जो है इसी कंडीशन पे S2 अगर रखते हैं तो S2 आ जाएगा 4 ब्रैकेट में 2 माइनस 2 का ये स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा S2 इज़ इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो S2 आ गया 4। या कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, S2 का मतलब है A1 प्लस A2 इज़ इक्वल टू 4, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे। और अब जो है एक कंडीशन, यहाँ से हम एक आइडेंटिटी बना सकते हैं। आइडेंटिटी इस तरह बन जाएगी कि S2 हमें पता है कि A1 प्लस A2 के इक्वल है, S2 जो है वो A1 प्लस A2 के इक्वल है। तो यहाँ से हम अगर A1 की वैल्यू रखते हैं, A1 की वैल्यू है 3 और S2 की वैल्यू है 4, तो हमको A2 निकल जाएगा। A2 भी सेकेंड टर्म भी हमको इसमें फाइंड करनी है, तो 4 माइनस 3 इज़ इक्वल टू A2, यानी कि सेकेंड टर्म हमारी आ जाएगी 1। तो यहाँ पर और मैं लिख देता हूँ A2 को भी हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है, तो जो कि A2 आ गया हमारा 1। अब आइडेंटिटी कैसे बनेगी, आइडेंटिटी देखिए इस तरह बनाना है हमें। तो देखिए S2 पता था हमें A1 प्लस A2 के इक्वल है, और A1 जो है A1 S1 की इक्वल है, ये हमने पहले ही सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर हम S1 रख सकते हैं S2 की जगह पे, A1 की जगह पे हम रख देंगे S1 प्लस ये हो गया A2। तो A2 फाइंड करने के लिए जो आइडेंटिटी बन जाएगी वो बन जाएगी S2 माइनस S1 इज़ इक्वल टू A2। यही चीज़ अभी हमने फाइंड भी की हुई थी, जो 4 माइनस 3 निकाला था, क्योंकि अगर 4 की वैल्यू देखिए तो S2 की वैल्यू 4 है और S1 की वैल्यू 3 है। तो A2 हमारा इससे भी निकल रहा है कि A2 1 है।
तो ये इस तरह से एक आप आइडेंटिटी बना सकते हैं यहाँ से S2 माइनस S1 A2 के इक्वल है। तो हम इसी आइडेंटिटी को आगे यूज़ करके हम A3 निकाल सकते हैं। A3 कैसे निकल जाएगा? A3 के लिए हम सेम इसी तरह से, यहाँ S2 माइनस S1 A2 के बराबर था तो हम इसी तरह बना लेते हैं। A3 निकालना है तो हमको करना पड़ेगा S3 माइनस S2 हमको मिल जाएगा A3। अब S3 की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, तो S3 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? ये इस आइडेंटिटी से निकलेगी। Sn में यहाँ हम रख देंगे इस बार S3, तो S3 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, n की जगह पे 3 माइनस n स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो S3 निकलेगा हमारा 4 3 ज़ा 12 माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, मतलब ये आ गया 3। तो S3 की वैल्यू आई 3, हमें निकालना है A3। तो S3 की जो वैल्यू है 3, ये यहाँ पुट करेंगे, माइनस S2 कितना आया था? S2 हमारा 4 आया था। S2 हमने कहीं पर निकाला हुआ है, ये S2 आया है 4, तो यहाँ पुट कर देंगे 4 इज इक्वल टू A3। तो A3 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -1। तो अब हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड कर ली वो लिख लीजिए यहाँ पे एक बार। S1 हमारा 3 आया, फिर S2 4 आया, फिर S3 भी हमारा 3 ही आया था, और A2 कितना आया? A2 1 आ गया था, और A3 अभी भी फाइंड किए हैं, ये आया है -1, तो A3 आ गया -1। इतनी चीज़ें अभी अपन ने फाइंड कर ली हैं। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें? A10 फाइंड करना है और AN फाइंड करना है। तो A10 के लिए सेम उसी तरह करेंगे हम, जैसे A10 चाहिए तो A10 के लिए हमें करना पड़ेगा S10 माइनस S9। S10 माइनस S9 A10 के इक्वल होगा आइडेंटिटी से। तो S10 भी कैसे निकलेगा? S10 और S9 निकालना पड़ेगा इसी आइडेंटिटी में रखकर, फॉर्मूले में। तो S10 रखने से जो वैल्यू आएगी ये आएगी 4 10 माइनस यहाँ पर 10 का स्क्वायर, यानी हो गया 40 माइनस ये 100, इसका मतलब ये हो गया -60। तो S10 मिल गया, और S9 भी निकालना पड़ेगा इसमें। तो S9 आएगा 4 × 9 माइनस 9 स्क्वायर, मतलब ये हो गया 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81। तो माइनस करें कितना आएगा? 11 माइनस 6 हो गया 5, ये बन गया 7, 7 माइनस 3 4, ये आ गया -45। तो A10 के लिए इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करना पड़ेगा, तो यहीं ऊपर रख दूँ। S10 हमारा कितना निकला है? -60 प्लस S9 आया है -45, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा। तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा -60 और -45, यानी कि -105। तो A10 जो आएगा ये आएगा हमारा -105। एक करेक्शन अपन यहाँ कर लें, यहाँ पर माइनस था, मैंने यहाँ प्लस कर दिया, ये माइनस में है, ये माइनस का है, तो ये माइनस माइनस प्लस 45 होगा, और यहाँ से हमको माइनस का 15 मिलेगा, ये माइनस का 15 आएगा। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये हमारा -15 बचेगा। तो A10 की वैल्यू आ गई -15, A10 की वैल्यू आ गई -15। तो इतनी चीज़ें फाइंड हो गई। अब AN चाहिए, तो AN के लिए भी ठीक इसी तरह से SN माइनस क्या करेंगे? n-1, क्योंकि जो भी n टर्म होगी उसमें एक कम लेना है, ये हो जाएगा SN माइनस SN-1, ये वैल्यू होगी AN की। तो SN तो पता है हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस SN-1 चाहिए, तो SN-1 भी यहीं से निकलेगा। तो जहाँ n है उसकी जगह पे n-1 रख देते हैं,
एस एन माइनस वन इज इक्वल टू 4, एन की जगह पे एन माइनस वन आ जाएगा, माइनस एन स्क्वायर है तो इसकी जगह पे एन माइनस वन का ये स्क्वायर हो गया। इसे सॉल्व करें अगर तो ये आ जाएगा 4n माइनस 4 माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ये n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 इस तरह आएगा। अभी माइनस का इंटू ब्रैकेट के अंदर करते हैं तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4, फिर ये माइनस का n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 2n और माइनस 1, इतनी वैल्यू आई हमारी Sn माइनस 1 की। इसे पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये माइनस का साइन लगा है, एक ब्रैकेट छोटा सा लगा लेते हैं, इसमें लिखना है हमें 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। तो आगे सॉल्व करेंगे इसे, आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4n माइनस n स्क्वायर, ये माइनस का इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा, तो माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 ये बचेगा। अब इसमें जो जो कट रहा है इसे काट देते हैं, जैसे ये 4n कट गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, तो ये बचा हमारा माइनस 2n प्लस 1, ये an निकला। यहाँ पर भी थोड़ा सा ये प्लस का 4 है, प्लस 4 और प्लस 1 ये 5 आ जाएगा, तो ये 5, प्लस माइनस की काफ़ी मिस्टेक हो रही है आज। तो an जो आएगा आपका, an आ जाएगा माइनस 2n प्लस 5, या कि 5 माइनस 2n भी लिख सकते हैं इसको। तो an की वैल्यू आ गई हमारी 5 माइनस 2n। तो ये जितनी भी चीज़ें क्वेश्चन में पूछी गई थी अपन ने सब फाइंड कर लिया है। तो हमारा क्वेश्चन 11 जो है कंप्लीट हो गया। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। 11th में जो आंसर है देखिए, S1 3 आया है, S2 4 है, A2 की वैल्यू 1 आई है, S3 हमारा 3 है, A3 हमारा माइनस 1 है, A10 हमारा जो है ये माइनस 15 है, AN जो है हमारा 5 माइनस 2n है। तो एक क्वेश्चन में 5 चीज़ें हमने फाइंड की, तो ये आंसर सब मैच कर लीजिए। और अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो स्टार्टिंग के जो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसका सम क्या होगा जो कि 6 से डिविजिबल है। अब 6 से डिविजिबल होने का मतलब है वो सारे 6 के मल्टीपल्स होने चाहिए, तभी वो 6 से डिविजिबल होंगे। तो सिंपली इसमें कुछ नहीं, हमें 6 की टेबल लिखनी है, वही एक सीरीज़ हमारी बन जाएगी और उसी की हेल्प से हम यहाँ का सम फाइंड करेंगे। तो कैसे करना है इसको देखते हैं। क्वेश्चन 12 में हमको एक सीरीज़ लिखनी है जो कि 6 से डिविजिबल होने चाहिए नंबर्स। तो आप 6 की टेबल लिखें अगर, तो देखिए पहला टर्म होगा 6, इसके बाद 12, इसके बाद 18, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते हमको 40th टर्म तक का हमको इसका सम फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। a मिल रहा है फर्स्ट टर्म हमको 6, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा a2 माइनस a1, यहाँ से 12 माइनस 6 मतलब ये मिल जाएगा हमें 6, और Sn यानी कि हमको S40 तक फाइंड करना है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn का मतलब 40 टर्म तक फाइंड करना है, तो n की वैल्यू 40, तो n की जगह पे जहाँ जहाँ n है वहाँ 40 लिख देंगे, 40/2, 2 इंटू a की वैल्यू अभी है 6 प्लस n हो गया हमारा 40 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो है वो है 6 का। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 20, 2 6 हो गया 12 प्लस 40 माइनस 1 हो जाएगा 39 इंटू 6। तो 12 प्लस 39 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 9 54 कैरी 5,
और 6 3 ज़ा 18 + 5 23, 234 + 12, 234 + 12 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 246। तो S40 = 20 × 246, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 1 9, 2 2 ज़ा 4, 4920। ये हमारा 40 टर्म्स का जो है सम आ जाएगा। आंसर को ऊपर चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा 12 नंबर का आंसर 4920 आ रहा है, तो आंसर करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन 13 है, फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल्स, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन 12 में लिखा था उसी तरह हमको यहाँ सीरीज़ बनानी है। तो 8 के हमको मल्टीपल्स पहले लिख लेने हैं और फिर वहाँ से हम उस सीरीज़ की हेल्प से जो है 15 टर्म्स तक का सम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आप इस तरह से टेबल लिख लीजिए 8 की। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 24, 15th टर्म तक की ये सीरीज़ बनेगी। और इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है 8 और जो कॉमन डिफरेंस है A2 - A1 ये है 16 - 8, मतलब ये भी आ गया 8। और अब हम फार्मूला लगाएंगे सम वाला, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। तो यहाँ से S 15 तक का फाइंड करना है। तो 15/2 ब्रैकेट में 2 × a की जगह आ जाएगा 8 प्लस n है हमारा 15, 15 - 1 और कॉमन डिफरेंस 8 है, तो ये हो जाएगा 15/2, 2 8 ज़ा 16 प्लस 15 - 1 हो गया 14, 14 × 8। तो ये आया 15/2 और 16 प्लस 14 8 ज़ा हो जाता है 112। इन्हें हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 128। तो S15 = 15/2 × 128। तो यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 64 बार। तो S15 = 15 × 64। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 960 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो सम ऑफ 15 टर्म्स जो है वो 960 हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 14 में है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो ऑड नंबर्स जितने भी हैं 0 और 50 के बीच में, उनकी एक सीरीज़ बनानी है और उनका सम फाइंड करना है। तो इसमें 0 और 50 को नहीं लेंगे, उसको छोड़ के उनके बीच के जितने टर्म हैं उन्हें लेना है। तो देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में 0 से 50 तक के बीच के जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनसे हमको सीरीज़ बनानी है। तो 0 से 50 के बीच के जो ऑड नंबर्स आएंगे वो है 1, फिर नेक्स्ट आएगा 3, फिर आएगा 5। इस तरह से करते करते लास्ट टर्म होगी 49। तो यहाँ से जो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी a मिल जाएगा 1 और कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा यहाँ से 2 का। तो हमें Sn यूज़ करना है। तो Sn = n/2 a + l होता है, क्योंकि लास्ट टर्म दी है तो ये वाला फार्मूला भी काम कर देगा। तो n, सबसे पहले तो n चाहिए। n हमें कैसे निकलेगा, जो लास्ट टर्म है an यहाँ से। तो an का पता है हमको, a + n - 1 d होता है। तो यहाँ से 49 = a + n - 1 और d पता है कि 2 है और a मालूम था, a जो है हमारा 1 है। तो 1 + 2n - 2। तो 49 = 1 में से 2 जाएंगे तो -1 + 2n। तो 1 को इधर भेजेंगे तो ये 50 हो जाएगा। 50 = 2n, यानी कि n जो है वो हमारा 25 आ जाएगा। तो n 25 आ गया। तो यहाँ पे हमें पुट कर देना है n की जगह पे 25। टोटल 25 टर्म्स आएंगे इनके बीच में। तो 25/2 फर्स्ट टर्म है 1 प्लस
लास्ट टर्म है 49, तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू 50, तो 2 से कैंसिल होगा 25 टाइम्स, तो 25 का स्क्वायर लिख देना है हमें यहाँ पे 625, तो S25 की वैल्यू आ गई 625, ये हमारा आंसर है। तो आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 625 है। लास्ट आंसर भी हमने चेक नहीं किया था, वो भी देख लीजिए। 13 नंबर का आंसर 960 है। अब देखते हैं क्वेश्चन 15। सब है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में लिखा है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर अ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोस। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट वर्क दिया गया है जो पर डे जितना भी डिले होता जाता है उस पर पेनल्टी चार्ज की जाती है। तो इसमें जो दिया है 200 रुपीज़ फर्स्ट डे का आपका जो है कह सकते हैं एक दिन का वेजेस है कि एक दिन का 200 रुपये दिया जाता है काम के लिए, और 250 फॉर द सेकेंड डे, और सेकेंड डे ये आपका 250 हो जाता है, 50 रुपये से बढ़ जाता है, एंड 300 फॉर द थर्ड डे। मतलब जितना जितना डे डिले हो रहा है उतना उतना ये चार्ज 50 रुपीज़ बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले दिन 200 रुपये चार्ज है, सेकेंड डे आपका 250 है, और तीसरे दिन ये 300 हो गया। इस तरह बढ़ते बढ़ते आगे लिखा भी है कि द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे इज़ बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। मतलब हर पिछले दिन से 50 रुपये चार्ज जो है बढ़ रहा है पेनल्टी। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी। तो कॉन्ट्रैक्टर को कितना रुपये पेनल्टी जमा करना होगा इफ़ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज़। अगर वो 30 डेज़ तक काम को बढ़ाता रहे टालता रहे तो 30 डेज़ तक का उसको कितना पेनल्टी देना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको एक एपी सीरीज़ बनानी है, और उसके बाद हमको 30th टर्म तक का सम फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसमें आप स्टेटमेंट भी बना सकते हैं इस तरह से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसमें लिख सकते हैं पेनल्टी, स्टेटमेंट भी लिखना है, चार्ज्ड ऑन फर्स्ट डे, ये आपको 200 रुपये एक दिन की हुई। फिर पेनल्टी चार्ज नेक्स्ट डे या सेकेंड डे, exceeds the first day by ₹50 रुपीज़ से बढ़ता है, यानी कि 250 होता है। ठीक है, तो अब जो सीरीज़ बनेगी हमारी एपी की, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड एपी जो आएगी सीरीज़ हमारी, ये इस तरह बनेगी कि पहले दिन तो 200, फिर नेक्स्ट 250, फिर उसके बाद 300। इस तरह से हमको 30 डेज़ का यानी कि 30th टर्म तक सम को फाइंड करना है। तो फिर से वही फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, SN = n/2 2a + n-1 इंटू डी। और क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिख लें अपन। तो यहाँ से पता है कि a है हमारा 200, कॉमन डिफरेंस रहेगा 50 का, और हमको फाइंड इसमें जो करना है, फाइंड क्या करना है हमको, S30 फाइंड करना है। तो वैल्यूज़ रखते हैं अपन फॉर्मूले में। S30 = आएगा 30/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू 200 प्लस n यानी कि 30 ही है, तो 30 - 1 कॉमन डिफरेंस है 50 का, तो ये हो जाएगा हमारा 15, और ये आएगा 2 इंटू 200 यानी कि 400 प्लस 30 में से 1 माइनस हो जाएंगे तो 29 इंटू 50 कर लेंगे,
तो ये हो जाएगा 15 400 प्लस 29 इंटू अपन को करना है 50, तो 5 9 ज़ा 45 कैरी 4, 5 2 ज़ा 10 और 4 14 और 1 0 ये 1450, और इसमें 400 को और प्लस कर दें अगर तो ये आ जाता है 1850। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है बाय 15 से, तो 15 इंटू 1850 करते हैं, कितना आएगा। तो इसको इंटू करने के लिए पहले तो मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ 15 इंटू 1850 इंटू 10 और 185 इंटू 10 और 15 इंटू 185 पहले कर लेते हैं। तो 185 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25 2 कैरी 5 8 ज़ा 40 और 2 42 कैरी 4 5 1 ज़ा 5 4 9 1 5 ज़ा 5 1 8 ज़ा 8 1 1 ज़ा 1 5 5 प्लस 2 7 9 और 8 17 1 कैरी 1 1 2 2775 ये आ गया, और इंटू में 10 2775 इंटू 10 तो ये आ गया 27750। तो ये आ गई S30 की वैल्यू, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे 30 डेज़ के बाद 27,750 रुपीज़ जो है पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे 27,750 रुपीज़ पेनल्टी आफ्टर 30 डेज़। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है कंप्लीट हो गया, और आंसर को चेक कर लेते हैं। तो जो हमारा 15th नंबर है इसका आंसर आ रहा है 27,750 रुपीज़, आंसर करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। इस पार्ट में हमने क्वेश्चन 11 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, और इसके बाद एक पार्ट और बनेगा जिसमें हम क्वेश्चन 16 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 5.3 का तीसरा पार्ट था, और आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।